ओम तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर के साथ मास्टर मशा का कथोपकथन शैम्पूकन में होते समय मास्टर मशा कहते हैं ज्ञान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राज योग के बारे में। तो ज्ञान योग किसको कहलाता है? हम लोग सब ज्ञान योग कहते हैं, पर ज्ञान योग किसको कहलाता है और वो कितना कठिन है, ये समझाने के लिए हम शास्त्र में ज्ञान योग के बारे में जो उल्लिखित है विवरण, वो इसका भूमिका मैं बोल रहा था कि ज्ञान योग जो अनुसरण करने के लिए जो योग्यता चाहिए, अधिकारी, कौन ज्ञान योग के अधिकारी है, हु इज क्वालिफाइड टू परस्यू ज्ञान योग, इसके बारे में वेदांत सार से एक सूत्र उद्धृत किया था। उसमें हम लोग देखा था अधिकारी कौन है, उसके 4 लक्षण होना चाहिए। एक, शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। दूसरा, जो अनुष्ठान करना है, कुछ करणीय करना है उसको करना चाहिए, और जो वर्जनीय कर्म है नहीं करना चाहिए। करते हुए वो चित्त शुद्धि होना चाहिए। एवं चतुर्थ है साधन चतुष्टय संपन्न, 4 प्रकार का साधन का अधिकारी होना चाहिए। तो वो कितने कठिन है वो समझाने के लिए पहले बताया कि एक एक का जो प्रयोजन है बताया, वो कितना कठिन है। देखिए, पहले ही बताया वेद वेदांगत्वेन, आप विधिवत अधिगत, जो विधि अनुसार अध्ययन किया हुआ वेद वेदांग, वेदांग हम बना 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष इत्यादि, ये 6 वेदांग एवं 4 वेद, ये विधिवत बाकायदा गुरु के पास जाके अध्ययन किया है। एवं आपातत अधिगत अखिल वेदार्थ, पूरा तो अधिगत नहीं हुआ, क्योंकि वेद का अधिगत मतलब जो वेदविद, जो ब्रह्मविद भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मविद भवति, तो थियोरेटिकल नॉलेज कम से कम इसको मिला है। ये कितने विशाल शास्त्र, एवं इसे बताया अस्मिन जन्मनि जन्मांतर वा, ये भी बता दिया एक जन्म में होने वाला नहीं है, जन्म जन्मांतर का साधन से ये पठन पाठन होना चाहिए। ये सब पढ़ने से हमको लगता है ठाकुर कितने सहज किया हम लोग के लिए, वो समझने के लिए ये क्या हमारा शास्त्र का विधान है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तब पता चलेगा हम लोग कितने भाग्यशील है। रामकृष्ण उत्तर इस समय में हम लोग जन्म लिया है, पहले इतना नहीं था, ये सहज मेडिसी कर दिया ठाकुर। तो एक जन्म जन्मांतर से साधन से पहले वेदांत अनुष्ठान किया। इसके बाद काम निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम, कौन काम नहीं करना चाहिए? काम कर्माणि। काम क्या है कि स्वर्गलाभ विधि, ज्योतिष्ठाम विधि, साधनानि, जो स्वर्ग लाभ करेंगे, कुछ कामना वासना पूर्ण करने के लिए जो कर्म किया जाता है वो सब
समापन करके वर्जन करते हैं, वो उसका भगवान के सिवा और कोई काम में नहीं, और कोई कामना वासना नहीं रहेगा। अर्थात कामना पूर्ति के लिए जो कुछ किया जाता है वो बंद करे। एक ओर से कामना पूर्ति भी करेंगे, एक ओर से भगवान लाभ भी करेंगे, नहीं होगा। वन आफ्टर द अदर। अपना कामना पूर्ति के लिए जो जो कुछ करनीय है वो करके पूर्ण करके उसको छोड़े, वो करते ही नहीं होगा। एवं जो निषिद्ध कर्म है वो ना करे। निषिद्ध कर्म जो है, जो ब्रह्म हत्या या इत्यादि जो नहीं करना चाहिए, पाप आचरण, वो नहीं करना चाहिए। पाप क्या है, पुण्य क्या है, हम लोग सब जानते हैं। तो पापाचरण बंद करे, काम कर्म बंद करे, डोंट्स। और क्या करना है, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठानेन। नित्य कर्म क्या है, अकरणे प्रत्यव्यय संध्या वंदनानि नहीं। नित्य कर्म करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन नहीं करने से नुकसान है। जैसे संध्या वंदना, जो रिचुअलिस्टिक कर्म है, जो उपासना आदि, जो जो नित्य नैमित्तिक हमको करना, चित्त शुद्धि के लिए जो किया जाता है, हम सोचते यही हमारा धर्म लाभ के प्रधान चीज़, धर्म लाभ के नहीं है। ये है नहीं करने से नुकसान है, करने से कोई फायदा। जैसे हम लोग खान पान करते हैं, भोजन करने से हमारा कोई पुण्य लाभ नहीं होगा, लेकिन नहीं भोजन करने से मुश्किल है। शरीर चलाने के लिए भोजन करना जरूरी, सोना जरूरी। अकरणे प्रत्यव्यय, करना ही पड़ेगा, करने से भगवान लाभ नहीं होगा, यही है। अकरणे प्रत्यव्यय, करने से फायदा नहीं है। फायदा मतलब वही तुम्हारा जीवन धन की फायदा, मतलब ईश्वर लाभ के लिए सहायक नहीं है। इट डजंट गारंटी योर रियलाइजेशन ऑफ गॉड। नहीं करने से नुकसान है। संध्या वंदन आदि सुबह शाम जो हम करते हैं, गुरु के नाम 108 बार जप करते हैं, अकरणे प्रत्यव्यय। फिर जो निषिद्ध कर्म वर्जन किया। अच्छा, नाउ ये जो नित्य कर्म है, फिर नैमित्तिक कर्म क्या है, जो कोई ओकेशन में किया जाता है, जिसको जो ज़रूरत है। ब्राह्मण परिवार है, उपनयन देना पड़ेगा, ये कर्म है, ये नैमित्तिक कर्म है, ओकेशनल, ये करना ही पड़ेगा। इसमें कोई उपकार नहीं है, लेकिन नहीं करने से उपकार है। तो ये अनुष्ठान करना चाहिए, नित्य कर्म करना चाहिए। फिर प्रायश्चित, जो प्यूरिफिकेटरी राइट्स, जो हमारा जो पाप क्षय के लिए जो किया जाता है, पुरुषचरण आदि किया जाता है, गंगा स्नान किया जाता है पाप क्षालन के लिए, ये सब करने के कारण क्या है, चित्त शुद्ध करना एवं उपासना। भगवान के साथ एकात्म होकर बैठकर ध्यान जप करना। ये सब क्यों किया जा रहा है, करके क्या होगा, जो हमारा जो मन है उसको पवित्र करना है, उसको शांत करना है। नितांत निर्मल स्वांत, ये सब करके जो मन को अभी शांति कर दिया। जो प्रायश्चित्त एवं उनकुपासन अनुष्ठानेन निर्गत निखिल कर्म सदया। हमारे भीतर में जितने पाप राशि है, मन के भीतर पाप राशि क्या है, कामना वासना। जो मन को अभी पवित्र करना है, तो मन को पवित्र करने के लिए एक कर्म करना जरूरी है। ये करते हुए जब मन पवित्र हो, कितना तक, नितांत निर्मल स्वांत, एकदम साफ हो जाएगा। ये करने के बाद साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, फिर 4 प्रकार का साधन संपन्न होना चाहिए। मन एकदम साफ हो जाना चाहिए, वो भी यथेष्ट नहीं हुआ, फिर साधन चतुष्टय संपन्न होना पड़ेगा। दैट इज विराट सब्जेक्ट है।
तो अभी प्रथम है कि इतना तक पठन पाठन करना चाहिए, फिर उसके बाद ये सब कर्म वर्जन करना चाहिए एवं इस कर्म अनुष्ठान करना चाहिए। कर्म वर्जन करने का क्यों? हम लोग का जो कामना वासना पूर्ति के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना चाहिए, सो त्याग होने जाना चाहिए। एवं जो नहीं करना चाहिए उसको नहीं करते हुए जो करना चाहिए करना चाहिए। डूज एंड डोंट्स हैव टू बी फॉलोड। एवं शास्त्र पाठ होना चाहिए एवं मन एकदम शुद्ध पवित्र होना चाहिए। उसके बाद 4 प्रकार का साधन का जिसको अनुष्ठान हुआ है वो ही जो ज्ञान लाभ करने के लिए अधिकारी है। उसके बाद वो ज्ञान चर्चा करेंगे। गुरु के पास जाने के पहले ये अधिकारी इज ए प्रीरिक्विजिट, इज नॉट द रिक्वायरमेंट, प्रीरिक्विजिट करके गुरु के पास जाने से तब गुरु उनको उपदेश देंगे। आने के पहले ये सब हो जाना चाहिए। इसके बाद हम आगे बताएंगे कि साधन चतुष्टय संपन्न किसको कहलाता है। विराट सब्जेक्ट, इट इज़ वन ऑफ देम, इट इज़ वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अधिकारी। तभी हम समझेंगे। जैसे कि साधारणतः समझा जाता है कि हमारे जो शास्त्र पाठ दे विद्ये वेदितव्ये पराचैव अपराच, तो ये तो शास्त्र का निर्देश है। 2 प्रकार का हमारा विद्या आहरण करना चाहिए। हमारे वर्तमान अवस्था में तो ये नाइदर दिस नॉर दिस, हमारे जो वेद वेदांग शास्त्र का कोई हमारा अध्ययन और पठन का कोई बंदोबस्त नहीं है, और ना कि जो अपरा विद्या और परा विद्या कुछ नहीं है। लेकिन दोनों ही अधिगत करना चाहिए। पहले तो अपरा विद्या के बाद बोला ही था पर, इसलिए जब बंकिम चट्टोपाध्याय ठाकुर के पास आए थे तब बंकिम को ठाकुर पूछा था कि तुम्हारा क्या मतलब, पहले साइंस और पहले ईश्वर? नहीं, पहले तो इस दुनिया का कुछ जान लेना जो जरूरी था। ये नहीं जानने से हम उसका ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? अनलेस वी नो द वर्ल्ड हाउ कैन यू नो द गॉड बियॉन्ड द वर्ल्ड। ठाकुर ने उसको टोक दिया, ये तुम्हारा एक चीज़, पहले साइंस उसके बाद इसे नहीं है। ठाकुर का शॉर्टकट है। ठाकुर का शॉर्टकट समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा लॉन्ग कट क्या होता है। वो है हमारा ट्रेडिशनल धारा जी। ये 3 होने के बाद जब साधन चतुष्टय संपन्न हम बोलेंगे तब पता चलेगा व्हाट इज़ द लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट। इसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज होली का पहले दिन है। होली का दहन शाम को होगी संध्या के उपरांत 7:30 बजे लखनऊ आश्रम में मंदिर के पूर्वांगन में चाचोड़ जिसको कहलाता है होली का दहन, विशेष पूजा, हरिनाम संकीर्तन आज होगा। एवं कल होली उत्सव, आनंद उत्सव, रंग का उत्सव, और उसमें सुबह में मंदिर परिक्रमा, हरि लूट और भजन कीर्तन, नर्तन सब कुछ होना चाहिए। कल मंदिर में होगा एवं विशेष सत्प्रसंग कल होगा जो 7:15 बजे ऑनलाइन होता है। ये सत्प्रसंग कल का टॉपिक रामकृष्ण परंपरा में होली उत्सव का तात्पर्य, द सिग्निफिकेंस ऑफ होली फेस्टिवल इन द ट्रेडिशन ऑफ रामकृष्ण ऑर्डर। ये कल का चर्चा का विषय है, विशेष सत्प्रसंग। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।